सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 11 बजे TGT और PGT 2021 में जो हमारे प्रतीक्षा सूची के साथी हैं उनको यथाशीघ्र नियुक्ति दी जाए, उनको भी जल्द से जल्द प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाए। इसको लेकर के माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से मुलाकात की जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा। और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जो DIOS अर्थात जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम धार देने की बात लगातार चयन बोर्ड से कही जा रही है, इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र जो है हम लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग के तहत कि जितने भी पद खाली हों 2021 के विज्ञापन के, उन सभी विज्ञापनों पर जो है सीधे जो है आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत अगर जिस तरीके से 2013 में किया गया था शिक्षा निदेशालय पर, और एक ही साथ तमाम साथियों को जो है नौकरी का मौका मिला था, तो हम लोग चाहते हैं कि 2016 में भी यही हो और 2021 में भी हो। इसको लेकर के साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के मामले पर भी युवा मंच टीम गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने आर्डर देखा ही कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो है सीधे वॉकआउट कर दिया और इनकी याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और टोटल 30,400 पद तदर्थ शिक्षकों के हैं, जिसमें 7,000 वेतन पा रहे हैं और 1,400 लोग जो है फार्म भरे हैं और 22,000 लोग अवैतनिक जो वेतन नहीं पा रहे हैं आज भी जो है तदर्थ के रूप में बने हुए हैं। तो ऐसे में यह लड़ाई हम लोगों की मजबूती से लड़ी जा रही है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी साथी अगर नए विज्ञापन के आसार देख रहे हैं कि नया विज्ञापन आना चाहिए और ये जो पद हैं 30,400, इन सीटों को भी जो विज्ञापन की सीटें हैं जो मूल रूप से पद खाली हैं उनमें जोड़ करके विज्ञापन जारी किया जाए। तो सभी साथियों से अपील है कि आप सब हर हाल में कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर पहुंचे। साथ ही साथ ऐसे तमाम साथी हैं जिन साथियों को जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, दर भटक रहे हैं या वहां पर तदर्थ रूपी कोई शिक्षक काम कर रहा है, प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उन सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग हर हाल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज पर 11 बजे पहुंचें, जिससे कि वहां पर मुलाकात करके आप सभी के मुद्दे की जानकारी, आप सभी की समस्याओं की जानकारी चयन बोर्ड को बताई जाए और जिससे कि चयन बोर्ड इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको जो है निस्तारित करे। साथ ही साथ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि लगातार प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर आंदोलन चल रहा है। हम चाहेंगे कि जो भी साथी प्रयागराज में हैं वे लोग अपना योगदान दें। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लगातार आंदोलन, आज 105 दिन हो गए आंदोलन के। और अगर आप लोगों की यही संवेदनहीनता लगातार बनी रही तो निश्चित तौर पर जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की सोच है, जो सरकार जिस रणनीति पर चल रही है वो सरकार की मंशा सफल हो जाएगी। आपने देखा होगा कि लेखपाल की भर्ती को लेकर के 7,000 पदों का विज्ञापन अब जारी होगा, तब जारी होगा, लेकिन सवाल यही है कि कब जारी होगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर LTGIC में भी अगर देखा जाए तो LTGIC पर भी 8,166 पदों का जो है अधियाचन कब से आया हुआ है। दोबारा अधियाचन की प्रक्रिया मांगी गई। तमाम यूट्यूबर्स जो है लगातार माहौल बना रहे हैं कि नहीं भर्ती तो आएगी, चाहे जब आएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये सब माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। और सभी प्रदेश के नौजवानों से अपील है कि आप लोग, अभी वक्त है, चुनावी माहौल है, अगर अब नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जब इसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आपकी जबान पर ताला लग जाएगा, आप कुछ बोल नहीं सकते और सरकारें कुछ कर नहीं सकती। तो अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आपको पता ही है कि लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि टेट की परीक्षा 23 जनवरी को कराई जाएगी, जो समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को तमाम साथी जो है लगातार उहापोह की स्थिति में थे कि सीटेट की परीक्षा 16 जनवरी तक हो रही है। तो ऐसे में कैसे जो है दोनों परीक्षाएं हो सकती हैं, या तो हम टेट की परीक्षा देंगे या तो हम सीटेट की परीक्षा देंगे।
तो ऐसे में जो है एक व्यस्तता होने के कारण और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 जनवरी तक आचार संहिता लगने के आसार हैं। हो सकता है कि टेट की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों तक सीमित रह जाए। हो सकता है कि टेट की परीक्षा करा भी ली जा सकती है। अब इस पर एक बहुत बड़ा संशय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है। और आपको बता दें कि कल 50% मामले की सुनवाई को लेकर के वकील साहब से बात हुई और उस पर अर्जेंसी आज दाखिल की गई। और आपको बता दें कि डबल गोले मामले पर कल सुनवाई है, कल मंगलवार है और न्यायालय में सुनवाई। हम चाहेंगे जो भी साथी हमारे हैं प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर आंदोलन में भी अपना योगदान दें। साथ ही साथ जो साथी चयन बोर्ड से चाहते हैं कि विज्ञापन आए, टीजीटी का विज्ञापन जारी हो और वे सभी पद जो खाली पद हैं, जो युवा मंच टीम की लगातार लड़ाई चल रही है सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और सड़कों पर भी, कि जो खाली पद हैं उन सभी खाली पदों को हर हाल में भरा जाना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं है। तो इस मुहिम को भी सफल बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अवश्य आएँ, जिससे कि सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से मुलाकात कर उनको ज्ञापन देकर के इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला जा सके कि ऐसा ऐसा मामला है। इन सभी मामले को जो लंबित परिणाम अदर हैं, अन्य तमाम लंबित परिणाम है, आपको बता दें जो साथी तमाम समायोजन को लेकर के परेशान हैं, उन सभी साथियों के लिए भी प्रयास है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में आइए और अपनी उपस्थिति दीजिए और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ये लड़ाई तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते हैं। आपको एक बात और बताना चाहूँगा मित्रों कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब तक टेट की परीक्षा नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि सरकार कराने के मूड में है, क्योंकि सरकार एक लंबे तबके को, क्योंकि हम आप 2 वर्गों में नहीं बल्कि कई वर्गों में बंट गए हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है। कला के लोग कला के लिए लड़ते हैं, हिंदी के लिए लोग हिंदी के लोग हिंदी के लिए लड़ते हैं और पुलिस के लोग पुलिस के लिए लड़ते हैं। जबकि यह ऐसा दौर है कि उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को कंधे से कंधा मिला करके इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे संघर्ष को, इस पूरे रोजगार आंदोलन को एक साथ मजबूती से लड़ना होगा। अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार भी यही चाहती है कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म आदि करके आपको टुकड़ियों में बांट दें और आप जो है अपनी एकजुटता सरकार के सामने न दिखा पाएं, आप अपनी जो है एकजुटता शासन के सामने प्रस्तुत न कर पाएं और सरकार जिस मनसा से शतरंज की तार चल रही है उसमें सफल हो जाए। तो हमें आपको इस बात को समझना है और गंभीरता से समझेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपसे संबंधित सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।